अस्सलाम वालेकुम माइंड डॉक्टर में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी और आपकी यानी कि अशरफुल मखलूकात की। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लाई मखलूक। ये कायनात बहुत बड़ी है, शायद इतनी बड़ी कि ये अल्फाज भी बहुत छोटा लगता है। अब तक सबसे ताकतवर दूरबीन हबल सिर्फ 3000 कहकशाएं ही देख सकी है, जो 12 अरब नूरी साल में फैली हुई है। और डॉक्टर एलिस, जो अमेरिका का नामवर आर्कियोलॉजिस्ट है, उसने अपनी किताब में बड़ा ही दिलचस्प दावा किया है कि इंसान इस सियारा यानी जमीन का रिहायशी नहीं है, बल्कि इसे किसी दूसरे सियारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से इसे दूसरे सियारे यानी जमीन पर फेंक दिया गया। ये बात गौर तलब है कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता, और इसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया, वो सियारा, वो जगह निहायत आरामदेह और निहायत मुनासिब माहौल वाली थी। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्म नाजुक माहौल में रहता था। उसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोटी रोजी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लतीफ़ ज़िंदगी मुयस्सर थी। वो एक ऐसे माहौल में रहता था जहाँ सर्दी और गर्मी के बजाय मौसम बहार की हुकूमत होती थी, और वहाँ पर सूरज जैसे गर्म सियारे की तेज़ धूप और अल्ट्रा वायलेंट शुआएं बिल्कुल नहीं थीं, जो इसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफदेह होती हैं। डॉक्टर एलिस का मजीद कहना था कि लगता है कोई ताकतवर हस्ती है जिसके गिरफ्त में सितारों और सियारों का मुकम्मल निज़ाम भी था। वो जिसे चाहता है जब चाहता है सज़ा या जज़ा के तौर पर किसी भी सियारे पर पहुँचा सकता है। वो मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात को पैदा करने में इख्तियार रखता है। डॉक्टर एलिस का कहना है कि ये मुमकिन है कि ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानी थी जिसे जेल करार दिया जाता है, जहाँ सिर्फ मुजरिमों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता है। खुश्की के ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समुंदर ही समुंदर हों, वहाँ इंसान को भेज दिया गया। अगर इस बात पर हम गौर करें कि डॉक्टर एलिस एक साइंसदान है जो मुशाहिदे के नताइज हासिल करने के बाद ही कोई राय कायम करता है, उसकी किताब में साइंसी दलाल का एक अंबार है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है, और उसकी दलाइल की बड़ी वजह जिन हवालों पर है उनमें से चंद एक साबित शुदा हैं। ज़मीन की कशिश शकल और इंसान जहाँ से आया है उस सियारे की कशिश शकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस सियारे से इंसान आया है वहाँ ज़मीन के मुकाबले कशिश शकल कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना बहुत आसान था। इंसान के अंदर कमर दर्द की शिकायत कशिश शकल की वजह से हैं। इंसान के अंदर जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो ज़मीन पर रहने वाले किसी भी मखलूक में नहीं पाए जाते। डॉक्टर एलिस सलोर लिखता है कि आप इस रूए ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान भी दिखा दें जिसे कोई भी बीमारी ना हो, मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो जाऊंगा। जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में इतना बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आर्जी बीमारी को छोड़कर एक भी मर्ज में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं है। इंसान इस सियारे में पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ है। इसका डीएनए और जिन्स की तादाद ज़मीन में पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ और पेचीदा है। इस डॉक्टर का मजीद कहना है कि इंसान जिस असल सियारे में तख्लीक किया गया था वहाँ ज़मीन जैसा गंदा माहौल नहीं था। इसकी नर्म और नाजुक जिल्द जो सूरज की शुआओं से सुर्ख हो जाती है, इसकी पैदाइशी सियारे के मुताबिक बिल्कुल मुनासिब बनाई गई थी। ये इतना नाजुक मिजाज था कि ज़मीन पर आने के बाद भी अपने नाजुक मिजाजी का माहौल पैदा करने की कोशिश में लगा रहता है। जिस तरह इसे अपने सियारे पर आरामदेह बिस्तर पर सोने की आदत थी, वो ज़मीन पर आने के बाद भी इस कोशिश में लगा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकूँ। जैसे खूबसूरत कीमती मलबूसात मकानात वहाँ मुयस्सर थे, वो अब भी ऐसे ही घर बनाने की कोशिश करता रहता है, जबकि बाकी सब जानवर इससे बेनियाज हैं। यहाँ ज़मीन की मखलूक अकल से आ रही है और गैर मनसूबा साज ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं, जिनको ना सोचने की तौफीक है और ना ही अच्छा रहने की। इंसान इन मखलूकात को देखकर वहशी हो गया है, जबकि इसकी असलियत मोहब्बत, अमन और सुकून की ज़िंदगी थी। ये एक ऐसा कैदी है जिसे सज़ा के तौर पर ज़मीन पर भेज दिया गया है ताकि अपनी सज़ा का दौर गुजार कर वापस आ जाए। डॉक्टर एलिस का कहना था कि इंसान की तरक्की और अक्ल व शऊर से अंदाज़ा होता है कि इसको अपने सियारे से ज़मीन पर आए हुए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बल्कि अभी कुछ साल ही गुजरे हैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी अपने असल सियारे की तरह लतीफ़ और आरामदेह बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। कभी गाड़ियाँ ईजाद करता है तो कभी मोबाइल फ़ोन। अगर इसे आए हुए चंद लाख साल भी गुजरे होते तो जो इजाद आज नजर आ रही है वो चंद लाख साल पहले ही नजर आ जाती, क्योंकि इंसान इतना गया गुजरा नहीं है कि जानवरों की तरह बेचारगी की जिंदगी गुजार सके। डॉक्टर एलिस सलोर की किताब में ऐसे दलाइल हैं जिसको कोई भी अभी तक झूठा साबित नहीं कर सका। अगर इस बात पर गौर किया जाए कि ये दावे एक साइंसदान बयान कर रहा है, जो कि दावे नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका अक्सर मज़ाहिब की इल्हामी किताबों में जिक्र है। आप सभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम के किस्से को अच्छी तरह जानते हैं। साइंसदान ये कहने पर मजबूर हो गए हैं जो अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी नस्लों को बताते रहे हैं। जो बातें 1000 साल पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बिनते हवा अलैहिस्सलाम ने हमें बताई थी, साइंसदान आज उस बात का इकरार कर रहे हैं।
ارتقاء کے نظریے کو چیلنج کا سامنا ہے۔ اب انسان کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے اور یہ کہنا ہمارا نہیں ڈاکٹر ایلس سلور کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں جہاں سے تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق تمہاری سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھے اعمال پر تمہیں وہ جنت ملے گی جہاں کی زندگی انتہائی خوبصورت اور پرسکون ہے، اور وہی تمہارا اصل گھر ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اصل ٹھکانے کی تیاری کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔